भाई समझ, पी ओ पी ओ पी पी। अब यार ऑक्सीजन होना भी तो चाहिए ना, जब है ही नहीं तो मैं कहां से लाऊं? मैं क्यों लगाऊं, मतलब कैसे लगा पाऊंगा यदि मेरे पास ऑक्सीजन ही नहीं है, तो मैं डबल बॉन्ड कैसे दूं? अपने घर से आजकल नहीं मिलता है ना, मेरे घर से बिल्कुल सप्लाई बंद है डबल बॉन्ड या एक्स्ट्रा आइटम्स की, स्ट्रिक्टली बैंड फ्रॉम माय हाउस। आप लोगों के घर पे अलाउड है तो भी बैन कर दीजिए। डन। बेटा श्रेया नेक्स्ट क्लास के अंदर बना दूंगा पक्का। ठीक है, ये वाली क्लास कर लेते हैं, कल की क्लास में मैं नया मीटिंग शेड्यूल कर दूंगा। तो टाइम ही नहीं मिल रहा था, अभी मिला है आज से। ओके, नो नेक्स्ट। सर ये क्या बना है अपना बोर्ड का? ये पीओपी मतलब P4 टेट्रामेट्रा फॉस्फोरस एसिड। सर बोर्ड ब्लर है। हो जाएगा क्लियर। पेशेंस, पेशेंस इज एवरीथिंग। वही है ना, आज सुबह वाले बच्चों ने नहीं बोला तो आप लोगों की बारी थी ना आज, टुडे इज योर नंबर। चल, क्लियर हुआ बोर्ड कुछ? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। सर वाइट बोर्ड को समझना भी क्लियर है अपना। सही बात है, व्हाइट बोर्ड पे समझेगा भी क्या, जब तक लिखूंगा नहीं तो। अग्रीड। हाँ जी, देखिए अगले कंपाउंड थे, अगले चीज जो मेरे को आज पढ़ाई थी, वो शायद ब्रिज बॉन्ड पढ़ाना था ना मेरे को। यस सर। हाँ सर। ब्रिज बॉन्ड्स। बोर्ड साफ है या गंदा है? जल्दी। सर रीजनेबल है, ठीक है। देखिए ब्रिज बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये ये दो टाइप के होते हैं। ब्रिज बॉन्ड होते हैं जो दो अलग अलग एटम के बीच में एक एटम फंस जाता है। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और एक होता है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सबसे पहले 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ये किस में होता है? ये होता है BeH2, ये होता है BH3 के अंदर। सबसे पहले BH3 समझते, B B H H H ऐसे B H H H B H H H। ये स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा है। BH3 मतलब ये स्ट्रक्चर है B2H6 का। अब इस बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और साइमल्टेनियसली ये वाला हाइड्रोजन इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है, और ये अट्रैक्शन के बाद कुछ ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। इस मॉलिक्यूल में ये जो H है, ये H दोनों बोरॉन के बीच में फ्लिपिंग कर रहा है, मतलब एक बार को ये स्ट्रक्चर है, दूसरी बार को ये स्ट्रक्चर है। ये इधर को मूव कर रहा है, ये इधर को मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में ऐसा, ये जो H है, ये H का जो बॉन्ड है, कभी इधर है कभी इधर है कभी इधर है कभी इधर है, तो कभी ये इधर है कभी 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 इधर। तो ये जो बॉन्ड है जो दो एटम्स को जोड़ रहा है, इस वाले बॉन्ड को बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिज बॉन्ड। और अब ये कैसा है समझो,
इलेक्ट्रॉन्स तो केवल यही दो है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सेंटर कितने हो गए, एक, कितने एटम्स इन्वॉल्व हो गए, तीन, एक, दो और तीन, तो क्या लिख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व with 3 atoms. 2 electrons are involved with 3 atoms, and therefore it is called 2 electron 3 center bond. Every regular bond, जो भी कोई रेगुलर बॉन्ड आप जानते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड होता है, क्योंकि 2 एटम होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये एक एक्सेप्शनल टाइप का है कि 2 इलेक्ट्रॉन से वो जगलिंग कर रहे हैं बिटवीन 2 सेंट्रल एटम्स। इसी बॉन्ड को बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। मतलब यदि अपन इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्टडी करना चाहेंगे तो अपने को ऐसा दिखाई देगा, बाकी तो अपनी जगह पर है, ये ऐसा दिखाई देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम टुवर्ड्स हाइड्रोजन, क्योंकि वहां पर तो हमेशा इलेक्ट्रॉन है। बाकी के बोरॉन के पास कभी इलेक्ट्रॉन है, कभी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आपको ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्राउड, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड आपको ऐसा दिखाई देगा, and it is in shape of banana shape. Therefore these are also called banana bonds. These are also called banana bonds. Are we clear? B2H6 के अंदर यदि इसके स्ट्रक्चर के ऊपर और सोचें तो अब जब पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब जो स्ट्रक्चर में हम लोग क्या क्या घोषित करते हैं समझिए, बी एच एच, ये वाला एच ऊपर, ये वाला एच नीचे, बी, ये ऐसा दिखाते हैं, ये वाला, ये दोनों, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये एटम्स आर इन प्लेन, एंड दीज एटम, इनको मार्क करने के लिए अपन एक और तरीका खोज लेते हैं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स, दे आर above and below the plane, below the plane. तो ये जो BH है, जो BH इन प्लेन है, ये वाला बॉन्ड लेंथ, यदि इस वाले BH इन प्लेन हैज शॉर्टर बॉन्ड लेंथ and stronger bond when compared to pH above or below the plane. भाई होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि कभी कभी ये बॉन्ड इधर है, कभी कभी ये बॉन्ड इधर है, कभी कभी मतलब दोनों तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो सीधी सी बात है ये जो बॉन्ड होगा इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत तो कम हो ही जाएगी, तो वो हो रही है। जबकि यहाँ पर जो बॉन्ड है वो अपनी जगह पर पूरी तरीके से वैसा का वैसा ही है। एक सेकंड, क्या लिख के भेजा यार इसने, नो की टाइमिंग जो है ना, पता नहीं। खैर, ये वाला एंगल जो होता है ये 97 डिग्री का होता है, ये वाला जो एंगल होता है ये 83 डिग्री का होता है, ये वाला जो एंगल होता है ये 120 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये एंगल्स भी याद रखने कि जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो कौन सा है, स्मॉलेस्ट एंगल है, मतलब यदि बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करेंगे तो ये वाला एंगल BHB एंगल, इससे बड़ा होगा HBH बॉन्ड एंगल। ये दोनों ब्रिज वाले, ब्रिज
और उससे बड़ा होगा एच बी एच बॉन्ड एंगल, और ये नॉन ब्रिज है, प्लेनर है। समझा? तो जितने भी ऐसे बॉन्ड होंगे उन सबको ब्रिज बॉन्ड या बनाना बॉन्ड बोलते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है B2H6 और BeH2 अब अपन पढ़ेंगे, तो कृपया करके यहां तक कॉपी कर लीजिए, फिर इसके बाद का देखेंगे। और टेक्स्ट करने से पहले भाई अपनी भावनाओं को काबू रखें, पहले मेरे को पढ़ा लेने दे, उसके बाद टेक्स्ट करा करें, क्योंकि मैं टेक्स्ट देख नहीं पाता हूँ और फिर मैं टेक्स्ट देखने लगता हूँ तो फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। अभी आप में से किसी ने कुछ टेक्स्ट किया है? जो भी है प्लीज कॉपी कर लीजिए। अच्छा ठीक है, प्लीज कॉपी। ऐसा कुछ नहीं है, सेम वेबकैम कल भी क्लास जहां से ली थी वहीं से ले रहा हूं, और बस किस्मत की बात है आज आपकी किस्मत थोड़ी सी अच्छी है तो आपको अभी क्लियर दिख रहा है। और मैंने वेबकैम चेंज करके देख लिया था बीच में, आपको नहीं पता है, कुछ 10-15 दिन पहले मैंने जो लॉजिटेक 930E 920 HD जो प्रो, ये सब ट्राई करके देख ले मैनुअल फोकस वाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ऑटो फोकस वाला प्रॉब्लम है वो टीम्स का है। मतलब वो वेबकैम को यदि आप स्टैटिक भी ले लोगे ना, DSLR भी ले लोगे, मैं DSLR भी लगा के देखा था, यदि आप DSLR भी ले लोगे और वो वेबकैम की तरफ फीड दे रहा है तो टीम्स उसको ऑटो फोकस मोड में डाल देता है, और वो क्लाइंट इंटरफेस पर होता है, मतलब आपके इंटरफेस के ऊपर वो ऑटो फोकस डालेगा, तो मेरे इक्विपमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसीलिए आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का एक अलग अलग तरह का रिस्पॉन्स आ रहा होता है कि कुछ लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर होता है, कुछ लोगों के लिए ब्लर होता है, और कुछ लोगों को लगता है फोकस नहीं है क्योंकि वो क्लाइंट साइड पर है। और ऐसा मान लेते हैं कि आज आप लोगों की किस्मत अच्छी है। सर वो 3C4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्यों लिखा है आपने? भाई 3C4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज नॉन 3C4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एक और टाइप का, दो टाइप का होता है, एक होता है 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, एक होता है 3C फोर, दो टाइप का होता है 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3C4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। हाँ 97 डिग्री। सर पर वो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं ना 3 एटम के बीच में। अभी वो आएगा, मैं पढ़ाया नहीं वो। सर आपने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं पर वो 4 इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली। अरे नहीं भाई, दो इलेक्ट्रॉन है, वो एक ही तरफ बॉन्ड बना, दूसरी तरफ बॉन्ड ही नहीं है, दूसरी तरफ तो वही इलेक्ट्रॉन घूम के जा रहे हैं। वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है क्या वो? नहीं है वो कोऑर्डिनेट, उसके बाद इलेक्ट्रॉन है के लोन पेयर देने के लिए। ऋषिकेश मैंने ड्रॉइड कैंप भी चल, हाँ बोल भाई। सर आप और बताने वाले किस बारे में? हाँ पढ़ाना है भाई, चल ही रहे तो। ठीक है सर। ऋषिकेश मैंने ड्रॉइड कैम भी चालू किया है, आईपी कैम भी देखा है, दो तीन और जो फोन कैमरा को वेब कैम बनाते हैं वो सब ट्राई करके देखे। वेब कैम चलते ही अ, जो टीम्स है वो उसको उसको ऑटो फोकस में डालती है, उसके अंदर हार्डवेयर लिमिटेशन ही नहीं है। तो उस मैंने जो मैनुअल फोकस वाला कैमरा नहीं आता है, वेब कैम आता है मैनुअल फोकस के साथ, ऊपर रिंग वाला, वो भी यूज करके देखा, उससे भी कुछ नहीं हुआ। डीएसएलआर अब यार फिक्स्ड डीएसएलआर लगा लिया, अब उसके ऊपर तो मैं क्या लगाऊंगा तू बता। नहीं हो सकता। उस वाले केस के अंदर यदि मैं फोन पे कैमरा रख के वो करता हूं तो फिर वो लैंडस्केप नहीं आता है, वो हमेशा पोर्ट्रेट ही इमेज जाती है। वो भी करके देख लिया है। अब चिंता नहीं करें, जितने एक्सपेरिमेंट आप सोच सकते हैं वो सब मैं कर चुका हूं। मैंने बहुत अजीब अजीब तरह की इन्वेस्टमेंट करके देख लिए हैं। मैंने 4 तो वेबकैम के सॉफ्टवेयर खरीदे हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि पायरेटेड यूज किए, क्योंकि मिल ही नहीं रहते। तो आखिरकार है ना, वेबकैम सेटिंग्स नाम से एक आता है, एक वेब एक आता है वेब सेटिंग्स, ऐसा कुछ कुछ करके 3-4 माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से मैंने सॉफ्टवेयर खरीदे हैं। कुछ नहीं होता है। आखिरकार पढ़ पढ़ा के यही समझ में आया कि वो क्लाइंट साइड उस पर होता है। वो भी करके देख लिया। चल छोड़ यार, अभी इसकी बात नहीं करते हैं। तब तक तेरे को पता लगेगा कि मैं कितने एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, तेरे को 1 महीना लगेगा। और हाँ, सबसे अच्छी चीज जो मैंने अभी तक सीखी है वो है थर्ड क्वाड्रेंट रूल। यदि कॉपी हो गए तो बताएं प्लीज, मेरे को और पढ़ाना है।
सर बोल बेटा। सर वो लास्ट लाइन जो लिखी है ना, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, तो उसमें स्टार्टिंग के दोनों ब्रिज बॉन्ड्स है ना? नहीं बेटा, केवल पहला वाला ब्रिज बॉन्ड है, बाकी दोनों नॉन ब्रिज। हाँ मतलब एक में बिल्कुल वो दोनों ब्रिज है, मतलब वो जो एच है वो ब्रिज वाला है, बी एच बी एंगल एंड एच बी एच वो भी ब्रिज है। ओके सर। सर तो एंगल्स अलग कैसे है 120 और 90? अरे एटम बीच में अलग है ना यार, तो बॉन्ड भी अलग अलग ही बनेगा। समझना तू भाई, एक में एच बी एच है, बी सेंट्रल एटम है, एक में एच सेंट्रल एटम है। सर बी है ना दूसरे में भी। अरे नहीं यार, एरो कौन से? करके लिखा है एटम प्लेन वो वाला। अरे भाई पहले मुझको ये बता, कौन से बॉन्ड एंगल के लिए कह रहा है तू? सर वो 120 और 94 या 7 कुछ था। 97 है। हाँ सर। तो प्रॉब्लम क्या है उसमें तेरे को? सर तो उसमें मतलब एक ब्रिज है और एक दूसरा बॉन्ड नॉन ब्रिज है। सर एच वाला। हाँ तो बीच वाला एच है वो ब्रिज है, और दूसरे वाला एच है वो नॉन ब्रिज है। सर मुझे समझा नहीं वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। कॉपी हो गया है बता दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए 2 मिनट। अरे भाई पढ़ा तो लेने दे देवांग, अभी ऐसे कंक्लूजन मत ड्रॉ किया, वही दुनिया भर का आएगा। चलिए हो गया। देखो ऐसा है, अभी अपन जब टॉपिक में बोल दूं ना खत्म हो गया, तब तक नहीं मानने का कि खत्म हो गया। इतने दिनों में ये तो पता लग ही जाना चाहिए ना कि आपके 35 एक लेक्चर हो चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग के। जब तक मैं नहीं बोलूं खत्म हो गया, अब तक कुछ खत्म नहीं होता। हाँ भाई अब बता, तू तेरे को क्या समस्या आ रहा है? बता तेरे जीवन का दर्द क्या है?
सर वो 97 और 120 उनमें फर्क क्या है? मतलब वो पता है कि एक 97 है, एक 120 है, फर्क तो यही हो गया ना। सर मतलब उनमें से ब्रिज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक बार बताओ। अबे जो दो बोरॉन के बीच में होगा वो ब्रिज होएगा, और दोनों बोरॉन के बीच में नहीं होएगा वो नॉन ब्रिज होएगा। हैं? क्या सर? अबे जो दो बोरॉन के बीच में होगा वो ब्रिज होगा। ये वाले दो बोरॉन के बीच में है ना, हाँ हाँ तो वो ब्रिज होगा। सर, वो 97 जो लिखा है वो HBH है ना? हाँ और वो 120 वाला भी HBH है। आपने मतलब नॉन ब्रिज और ब्रिज, तो मैं पूछ रहा हूँ कि आइडेंटिफाई कैसे किया कि वो ऊपर वाला ब्रिज है? क्या हो गया? मतलब आइडेंटिफाई करने वाली बात ही नहीं है ना भाई। ये वाले बोरॉन कहां पर है? दो ये वाले हाइड्रोजन दो बोरॉन के बीच में, तो यही तो ब्रिज बनेंगे, ये तो नॉन ब्रिज है। तू ब्रिज जानता है? ब्रिज आर्यन, हाँ सर। ब्रिज क्या होता है? ऐसे पानी के ऊपर यूजुअली ऐसे बना हुआ है। क्यों? अच्छा, पानी के ऊपर, रोड पर नहीं होता है। रोड पर भी होता है, फ्लाईओवर टाइप समझो। हाँ तो क्या होता है वो? दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता हुआ ना। तो ये दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है कि ये दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है? क्या सर? सर मैं एक्स एक्सिस वाले वाई एक्सिस वाले दो हाइड्रोजन को कनेक्ट करने वाला बात कर रहा हूँ। वो अपने स्क्वायर वाले जो बनाए ना दो। आगे तेरा डाउट खुफिया है। जब मैं तेरा डाउट समझ जाऊंगा तभी मैं तेरे को जवाब दे पाऊंगा। अभी मेरे को ये लग रहा है कि तेरा डाउट ये है कि तेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कौन सा हाइड्रोजन ब्रिज है। ठीक है, आगे B2H2, BeH2 सर 2 वाइट आउट है। कोई बात नहीं, ये ऐसा है BeH, BeH, ये इधर जाएगा और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। देखिए, ये जो बेरिलियम है, जरा इसको समझिएगा। जो BeH2 है, यदि ये मोनोमर है तो ये sp हाइब्रिड। इस वाले केस में बेरिलियम ने 3 बॉन्ड बना लिए तो ये sp2 हाइब्रिड डायमर के केस में। और ये होता है यूजुअली वेपर स्टेट। ठीक है, लिक्विड और सॉलिड स्टेट मतलब B2H6 के अंदर जो बोरॉन है उसके ऊपर ही बात करेंगे। सॉरी ना, मैं बीच में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होकर दिखता हूँ। ये जो है Be2H4, ये है वेपर स्टेट। ऐसा लिक्विड स्टेट के अंदर या सॉलिड के अंदर ये एग्जिस्ट करता है ऐसे BeH2n करके पॉलीमर। Be, 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 H, 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 ऐसे, और ये चलता रहता है आगे आगे। ये सब आगे वही जितने बॉन्ड हैं, ये सारे बॉन्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3 बोरॉन का, बेरिलियम का।
यदि हम लोग जो बोरॉन वाला एग्जांपल था BH3 के हाइब्रिडाइजेशन की बात करते तो ये होता है sp2, पर B2H6 के अंदर जो बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। अब हाइड्रोजन की जगह मतलब हम लोग और भी एलिमेंट्स का बना सकते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल है हमारे पास Al2CH3 होल 6। ये कैसा होता है? एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम CH3 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 CH3। ये वाला बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट होता है, ये वाला बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट होता है और ये बन जाता है Al CH3 C Al CH3 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 CH3। तो ये सिग्मा बॉन्ड है सारे, और वही जो है B2H6 का स्ट्रक्चर था सेम वैसा ही है। ये वाला चीज बोरॉन में या बेरिलियम में पॉसिबल नहीं है मिथाइल के साथ, क्योंकि मिथाइल इज टू लार्ज टू फिट बिटवीन टू बेरिलियम और बोरॉन। एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है तो उसके अंदर वो फिट हो जाता है। तो ये भी एक तरह का 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। आर वी क्लियर? यस सर। यस सर। आगे अगला मुद्दा ये हो गए जितना मेरे को 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड करवाए थे। मतलब यदि H ब्रिज कर रहा होगा, यदि आपको दे रखा हो कि आप Al2H6 देख रहे हैं, तो अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की होगी। अब इसमें दूसरा जो टाइप है टाइप 2 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये कब होएगा? ये तब होगा जब आपके पास लोन पेयर containing species behaviors becomes bridge element। ये होगा Al2Cl6 एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम Cl 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 बॉन्ड बॉन्ड, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बन रहा है, तो इसमें कोई फ्लिपिंग नहीं हो रही है, बॉन्ड परमानेंट है, जैसा था वैसा ही है। यहाँ पे 2 bonds आर फॉर्म्ड बाय Cl, ये वाले Cl, इसको बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, ये हो गया 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस सर। कॉपी करिए। सर बोलो। सर Al2Cl6 में फ्लिपिंग क्यों नहीं होगी, नहीं समझा। क्या क्यों नहीं होगी? फ्लिपिंग वो Cl पहले इस Al के साथ बनाएगा, फिर वो फ्लिपिंग हो रहा था ना लेफ्ट राइट में ब्रिज हाँ तो बॉन्ड। से अब तो पहले से बॉन्ड बने हुए हैं ना, जब बॉन्ड ही बने हुए हैं तो फिर वेकेंट ऑर्बिटल का समस्या ही नहीं है। और जब परमानेंटली इलेक्ट्रॉन मिल गए तो फिर जीवन में और क्या चाहिए? समझा सर। सर बोलो। सर ये सॉलिड और लिक्विड स्टेट ऑफ BH मतलब BH2 रेस्ट पावर है, मतलब उसमें लास्ट वाला जो B रहेगा वो sp2 रहेगा ना। वो कभी रहेगा ही, मतलब क्या बोल रहा है, फिर से बोल। सर एकदम जो लास्ट वाला B रहेगा वो sp2 रहेगा ना, बीच में क्या sp3 रहेगा। ये वाले ना, हाँ सर। लास्ट का भी पता लगता ही नहीं है, इतना बड़ा मॉलिक्यूल होता है, पृथ्वी गोल ठीक है होती सर। है इनके लिए।
सर बोलो बेटा। सर आप एक बार Al2CH36 का फिर से समझा सकते हैं? समझा सकते हैं ना, क्या दिक्कत है बता। सर वो कुछ भी नहीं समझा उतना पार्ट Al2CH36 का। ठीक है। सर बोलो बेटा। सर वो 2 bonds आर फॉर्म्ड बाय Cl, मतलब दोनों Al के साथ एक एक, वही ना? हाँ ठीक है। सर वो वाला कोऑर्डिनेट होगा ना, क्या? हाँ वो Cl लोन पर जो दे रहा है। हाँ। आगे बढ़े। यस सर। चलिए भाई, तेरे को Al2CH3 होल 6 समझाने, इधर समझ। Al है, Al CH3 के साथ 2 बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने क्या किया, एक CH3 से बॉन्ड बनाया, एक CH3 से बॉन्ड बनाया। अभी भी एल्यूमिनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो उसने इस बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इधर इसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो फिर से ब्रिज बॉन्ड बन जाएगा कि भाई ये वाला जो बॉन्ड जगलिंग कर रहे हैं इन दोनों के बीच में, तो Al, ये CH3, ये Al, ये CH3, ये ऐसा बन जाएगा बस। इसमें तेरे को क्या डाउट आ रहा है बेटा, ये बता। हाँ सर अब समझ गए। आगे। अब जैसे अपन ने Al2 बनाया, वैसे ही BeCl4 भी होता है, BeCl2 भी होता है, BeCl2 ट्वाइस, BeCl2 होल 4, ये भी पॉसिबल है। ये कैसा बनेगा, BeClCl, BeClCl, सेम sp2, और सॉलिड के अंदर N, ये ऐसा ही बनेगा, Be 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 Cl 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 Cl, ऐसे, and so on. Are we clear? Just a minute, please. Hello. हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर। तो ये ऐसा पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये बेरिलियम कर सकता है, इसके अलावा और कौन कौन कर सकता है? Fe2Cl6 भी एक्सिस्ट करता है, FeClClCl, FeClClCl, ऐसा।
ठीक है, तो ऐसा एग्जिस्ट करने वालों की कमी नहीं है। आपसे सोचिए क्या क्या हो सकता है और वो एग्जिस्ट कर जाता है। इनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है I2Cl6। I2Cl6 से उधर बनाएंगे। Al2Br6 भी बन सकता है, एल्यूमिनियम Br, Br, एल्यूमिनियम Br, 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 Br एंड सो ऑन। ठीक है, ये बन सकता है, सेम ब्रिज बॉन्ड्स। इसके बाद इंटरेस्टिंग क्या है I2Cl6, क्योंकि इन सब में तो क्या है ना, आपको समझ में आता है कि भाई क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये प्लेनर है, ये नॉन प्लेनर है, ये नॉन प्लेनर है, ये नॉन प्लेनर है। I2Cl6 बड़ा जबरदस्त है। I2Cl6 में क्या होता है समझिए, I I Cl 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 और दो लोन पे, ये ऐसा है ऊपर नीचे। तो बेसिकली दोनों आयोडीन जो है वो sp3d2 हाइब्रिड, दोनों आयोडीन जो है वो sp3d2 हाइब्रिड है। ये कुछ ऐसा बनेगा। आर वी क्लियर? मतलब ICl3 यदि आपको याद होगा, ICl3 क्या होता है, sp3d होता है। ठीक है, उसको आपने एक और बॉन्ड दे दिया Cl का, तो ये बन गया sp3d2 और पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर होता है। लोन पेयर अबाउ द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। तो इसमें वो वाला क्वेश्चन भी बनता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन द सेम प्लेन वाला। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा मेरे को बेटर लगता है बाकी और एग्जांपल्स के मुकाबले। आर वी क्लियर? सर जिसमें वो फ्लिपिंग नहीं होती वो सारे प्लेनर होते हैं ना? नहीं बेटा, सारे क्यों प्लेनर होंगे, ये भी नॉन प्लेनर है। तो ये क्या हो गया, अब ये वाला बेरिलियम sp3 हाइब्रिड हो गया। यदि sp3 हाइब्रिड हो गया तो नॉन प्लेनर हो गया। ये वाला एल्यूमिनियम sp3 हाइब्रिड हो गया, ये नॉन प्लेनर होता है, sp3 ऐसा होता है नॉन प्लेनर। तो सिर्फ वो नहीं है कि भाई जिनमें भी फ्लिपिंग नहीं होती है। और आखिरी एग्जांपल है SnCl2। SnCl2 कैसा बनता है, SnCl2n, Sn लोन पेयर Cl Cl, Sn Cl Cl Cl, Sn, ये ऐसा। इधर इधर ये आगे दूसरे Sn को, ये आगे Sn, और यहाँ Sn है जो इधर से। तो ये भी सारा का जो भी है ये भी ब्रिज बॉन्ड की। ऐसा नहीं है ब्रिज बॉन्ड दो बनने जरूरी है बिटवीन टू एटम्स, एक ब्रिज बॉन्ड भी बनता है, सिंगल ब्रिज बॉन्ड। सर ये बनाना शेप नहीं होगा ना? ये सिंगल बनाना होगा, वो डबल बनाना है। ठीक है, अब जब अपन B2H6 की बात करते हैं ना, तो B2H6 का डिसोसिएशन भी अपने को पढ़ना होता है। तो प्लीज इतना सा कॉपी करिए, फिर अपन B2H6 का डिसोसिएशन देखते हैं। सर बोलो। सर ये लेफ्ट साइड वाले सारे ही इसमें फ्लिपिंग होंगी ना? क्यों होगी भाई, जब यदि 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया तो फिर फ्लिपिंग नहीं। ठीक है सर। वेकेंट ऑर्बिटल है तो हो जाएगा। इसमें ये बैन नहीं है कि भाई आप ऐसे ही कराओगे वैसे ही कराओगे।
भेज दिया। ये कॉपी हो जाए तो आप लोग लीव कर सकते हैं।